तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि क्लास नाइन्थ का है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है ये। लेकिन एक्चुअली ये यूपी बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। तो एक जीरो पॉलिनोमियल था जिसमें जो वेरिएबल होता है एक्स वाई या जेड जो भी है, उसमें जो उसकी पावर होती है वो जीरो होती है। बेसिकली अगर उसमें कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे 5 हो गया, कुछ भी हो गया, तो जीरो हो गया। फिर ऐसे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल था, जैसे पी एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस 4, ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये आपका जीरो पॉलिनोमियल हो गया, जेड फॉर जीरो, पी फॉर पॉलिनोमियल। फिर ऐसे पॉलिनोमियल थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ था। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब देखो, बेसिक चीज़ें हमको ये पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया सपोज, तो उसको कौन कौन से तरीके हैं कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज दैट मान लो ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो इतने बड़े पॉलिनोमियल का हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है। बेसिकली हमें आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने कुछ फार्मूले याद रख के रखा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है विद 2 वेरिएबल, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या है आपकी, 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएबल कितने हैं इसमें, 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और एक फार्मूला है आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे हम, ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म है और ये इसका फैक्टर फॉर्म है, राइट। तो ये जो अभी हम जो देखने वाले हैं इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक ही यही है कि हमें पॉलिनोमियल दिया रहेगा, हमें उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर इन द सेंस ये जान लो कि जैसे आपका अरिथमेटिक में होता है 12 हो गया, तो 12 एक अपने आप में एक कंसोलिडेटेड नंबर हो गया, लेकिन इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है एंड 12 से भी हो सकता है। तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चारों आपके जो है तरीके हैं कि जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो आपका मैं बस एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें 6 2 दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पे 12 एंड 1 फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 2 ये फैक्टर हो जाएगा, एक्चुअली एक ही फैक्टर हुआ। फिर यहाँ पे 1 2 3 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। तो ये सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो वैसे ही ये पॉलिनोमियल है, तो इनको हम ऐसा क्या हो सकता है कि पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक फैक्टर निकल जाए क्यू एक्स और दूसरा फैक्टर निकल जाए जी एक्स। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर मिलेंगे। ये ध्यान देना, जितनी डिग्री उतने फैक्टर मिलने ही है उसके। तो एक हो जाएगा आपका एच एक्स, राइट। तो ये हमें यही जो 3 फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये अपना आ जाएगा, वो निकालने का एक तरीका ढूंढना है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक हमारा है रिमाइंडर मेथड और एक है आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड जो होता है वो अभी हम बाद में देखेंगे। रिमाइंडर मेथड में क्या होता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। अब ये ध्यान देना, जो पिछले चैप्टर में बताया था जीरोज, तो जीरो वो होता है कि यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है, मान लो ए है, जिसके लिए फॉर दैट पी ए जीरो हो जाए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू एक्स की जगह हमने रख दी तो पी ए जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक्स इज इक्वल टू ए है वो एक जो है जीरोज है। तो कहने का मतलब फिर
ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस ए विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपका मैंने 15 का एग्जांपल लिया था, ठीक। तो 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, समझना गौर से, तो यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 5 या 15, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, ठीक ना। तो 0 आ रहा ना, तो कहने का मतलब क्या है कि 3 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा। वैसे ही सिंपल वैसे ही है कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो अगर उसमें एक्स इज इक्वल टू ए आपने पुट किया, इफ़ वी पुट एक्स इज इक्वल टू ए देन पी ए 0 हुआ, राइट। तो ये एग्जैक्टली इसी मेथड की तरफ इंडिकेट करता है कि जो एक्स माइनस ए हुआ, अगर इससे हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये कंडीशन ही वही है कि अगर हम एक्स माइनस ए से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर वो 0 आएगा। तो जो ये पी ए 0 आ रहा है, एक्चुअली ये रिमाइंडर ही बताता है कि ये रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो ये आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं यहाँ पे, और अरिथमेटिक टर्म में क्या होता है, सिंपल होता है, देखना। अब जैसे आपका 15 है, 15 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7 जा 14 एंड 1। अब यहाँ रिमाइंडर 1 आया, तो आप नहीं कहोगे ना कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 15, नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो अभी जैसे हम ट्राई करेंगे, हमें चेक करना है कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, हमें चेक करना है कि एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर इफ़, राइट। तो एक बात जान लो, अगर एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर होगा तो हम इसे एक्स प्लस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सही सच में इसको एक्स प्लस 2 से डिवाइड करिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, खैर अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी। अब देखो, आपको ध्यान देना है कि आप जो है यहाँ पे जो कोसेंट लेने वाले हो, ऐसा लो कि पहला टर्म एक्स क्यूब आना चाहिए, तो x² जा लेना पड़ेगा। अब x² से x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x²। माइनस किया, ये कैंसिल हुआ, ये आपका x² हो गया। फिर जैसे वहाँ पे न्यूमेरिक मेथड में बाद वाला नंबर हम नीचे लेते थे, वैसे यहाँ पे लेना है। अब देखो, आपको ध्यान देना है कि ऐसा यहाँ पे कोसेंट लेना है कि पहला टर्म x² आया तो x लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस 2x। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x। माइनस किया, यहाँ माइनस किया, ये कट गया, ये हो गया आपका 3x। अब फिर 6 ले लेंगे, ये मिक्स मत करना। फिर अभी आपको यहाँ पे 3x चाहिए तो यहाँ पे 3 जा लेना पड़ेगा, 3 जा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। 3 जा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इस डिवीजन मेथड से आपको पता तो चल गया कि x प्लस 2, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। लेकिन इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनोमियल के केस में आपको एक आसान तरीका है चेक करने का कि फैक्टर है कि नहीं है। देखो कैसे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें आप एक्स प्लस 2 था तो एक्स प्लस 2 को क्या करो आप, एक्स प्लस 2 को 0 कर दो, तो एक्स बराबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू -2 इसमें इनपुट करो तो ये हो जाएगा p, यहाँ पे सिम्बोलिकली -p-2। अब यहाँ पे -2 क्यूब प्लस 3 -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है। एक बात ध्यान देना है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का जो पावर होता है वो ऑड नंबर है तो इतना जान लो उसका जो साइन आने वाला है वो नेगेटिव ही आने वाला है। और बाकी आपको मालूम है 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, -8। और अगर उसकी पावर नेगेटिव आइडेंटिटी की पावर जो है वो इवन नंबर है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। यहाँ पे -2 की पावर 1 है जो कि ऑड है, तो ये हो जाएगा आपका -10 प्लस 6। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 12
माइनस 10 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपका p माइनस 2 आ गया 0। तो एक्चुअली ये जो होता है ये रिमाइंडर ही आता है यहाँ पे, इसे हम रिमाइंडर ही कहते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 इज 0 ऑफ द पॉलीनॉमियल px। तो 2 को इधर इस साइड में लेके आएंगे तो x प्लस 2 इज हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ द पॉलीनॉमियल। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये ध्यान देना है आपको कि जैसे सपोज दैट एक पॉलीनॉमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस के। इसने पूछा है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये चीज़ ध्यान देने जाना है आपको। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपका। इसको बाद में देखेंगे। जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है, देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो हमें चेक करना है कि t इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 पर वैल्यू क्या आएगी। तो p 0 आप करोगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 2। यानी p 0 आपका आया 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए t इज इक्वल टू 0 जो होगा वो विल नॉट बी ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ समझना कि इसको इस t जो 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए वो 0 नहीं होगा। 0 पॉलिनोमियल केस में वही होता है जिसकी वैल्यू पुट करने पे वो 0 हो जाए, ये ध्यान देना। अब हम t जो 1 पर चेक करेंगे तो p1 2 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 टू 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। p1 4 हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम t इज इक्वल टू 1 पे p1 4 आ रहा है, दैट मीन्स t माइनस 1 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, यानी हम जब t माइनस 1 से 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जो रिमाइंडर हमारा आने वाला रिमाइंडर वो 4 आने वाला है। अब मैं एक बार आपको करके दिखा भी देता हूँ, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो ना, तो जो सबसे बड़ी डिग्री वाली नंबर है उसको पहले लिखना है, माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी। ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि रिमाइंडर 4, यानी ये समझाने के लिए, ये ताकि आप ये समझ सको कि t इक्वल टू 1 रखने पे जो p1 4 आया हो एक्चुअली रिमाइंडर आता है। ठीक है, कब? जब t माइनस 1 से इसे डिवाइड करते हैं, और जब यही 0 हो जाता है तो t माइनस 1 एक फैक्टर बन जाता है उसका, क्योंकि फैक्टर से किसी के नंबर का या किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर से उसे आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर तो 0 ही आना है ना। तो ये ध्यान देना है। तो देखो मैं यहाँ पे माइनस है और टी क्यूब लाना है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोसेंट लेना है। तो माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर ये आपको पिछली बार भी समझाया था, इंटू टी माइनस 1 क्या आएगा? बेसिक वही अरिथमेटिक वाला रूल है कि इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है, फिर यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। और जब इसे फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर, फिर एक टी नीचे लाएंगे। फिर देखो यहाँ ध्यान देना है कैसे लेना है, तो यानी टी जा, अब देखो t से t माइनस 1 कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी। यहाँ माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2t, और फिर ये 2, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो 2 इंटू टी माइनस 1 क्या हो जाएगा?
2t माइनस 2, ये हो जाएगा 2t माइनस 2, फिर नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4। अब देखो रिमाइंडर आया ना 4। हमने वो डायरेक्ट जब p1 रखा था तो भी 4 आया था। तो यही समझाना है आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें उसके वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की जगह जो भी आप न्यूमेरिक नंबर रखेंगे और फिर जो वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअली, जैसे ये समझा दे रहा हूँ, समझ लो आप लोग कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसमें एक्स इज इक्वल टू ए रखा आपने तो जो पी ए बर इज इक्वल टू, अगर मान लो आपका आया के, ठीक है, तो जो के होगा ये रिमाइंडर होगा कब, व्हेन वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, अगर यही पी ए जीरो की कोल आ गया तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, जीरो। तो जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर बन जाएगा। देन क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस दो ही सिचुएशन है, ठीक है, ये ध्यान देते रहना है। तो अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन घुमा के बोला है, ठीक है, उसने बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो उसने पहले ही बोल दिया कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें। तो रख दो p1 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। और चूंकि 1 रखोगे तो क्या होना चाहिए, ये जीरो की इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि x माइनस 1 किसी का फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो होगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, या तो x माइनस 1 से इसको अपना वही पुराना मेथड अपनाओ, लेंदी मेथड कि डिवाइड करो, ठीक है, या फिर सीधे ऑन द प्लेस ऑफ x यू पुट सिंपली यू कैन पुट x इज इक्वल टू 1 और जो वैल्यू आ जाएगी वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो ठीक है, ये जीरो की इक्वल हमें करना है, तो यानी p1 क्या होना चाहिए हमारा, जीरो। तो ले लो, ये हो जाएगा ये 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, के इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इफ़ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन पी एक्स, देन वैल्यू ऑफ के शुड बी, क्योंकि जब ये के की वैल्यू -3 रहेगी तो ही वैसी कंडीशंस बनेंगी कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 हो सकता है। ठीक ना। अब चलो एक दूसरा तरीका बताता हूँ फैक्टराइजेशन करने का। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि जैसे अभी हमने ये निकाला, इसको बाद में करते हैं, ये बाद में करते हैं, अभी हम रिमाइंडर वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर वाला थोड़ा आगे प्रोसीड करके बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए, तो -3 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं कि इसका देखो, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, मैंने पहले बताया था जितनी डिग्री उतने टोटल फैक्टर होने चाहिए 3। अभी हमने कितने फैक्टर मिले, एक ही फैक्टर मिला है, ठीक। तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए एक तो मैंने बताया था डिवीजन मेथड है, डिवाइड करो। एक तरीका और भी है कि थोड़ा
हिट एंड ट्रायल करो और कोई वैल्यू इसमें डालो, देखो जीरो होता है कि नहीं होता है। एक्स की जगह कोई और भी वैल्यू पुट करो एंड चेक करो कि जीरो होता है कि नहीं। नहीं तो एक तरीका और है, 4x³ माइनस 4x²। अब माइनस किया है तो फिर ऐड भी करना पड़ेगा, प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3। जनरली मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x-1 कॉमन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 4x² कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x-1। मैंने ये बनाने का प्रयास किया, ठीक है। ये आप जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। फिर इसको एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, हो जाएगा काम। ये हो जाएगा, यहाँ पे 4x कॉमन किया तो यहाँ x-1 हो गया, और ये हो गया 3x कॉमन किया तो ये x² - 1 हो जाएगा। तो इसको 4x² x-1 प्लस 4x(x-1) प्लस 3, यहाँ पे x-1 इंटू x+1। अब देखो सब में, इसमें 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 x-1 कॉमन है, तो सबसे x-1 ये एकदम बाहर लाओ, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू x+1। तो ये हो गया x-1 4x², ये हो जाएगा 4x प्लस 3x+1। अभी भी देखो आपको दिख जाएगा एक फैक्टर, x-1, यहाँ 4 कॉमन किया एंड x कॉमन किया तो ये हो जाएगा x+1, यहाँ पे 3 कॉमन है x+1। देखो इसमें x+1, इसमें x+1, तो हो जाएगा x-1, बाहर किया x+1 और अंदर क्या बच गया आपका 4x प्लस 3। देखो 3 फैक्टर हो गए आपके। पहला फैक्टर है x-1, दूसरा फैक्टर है x+1, तीसरा फैक्टर है 4x प्लस 3। तो ये फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, ठीक है। तो सिंपली या तो ये कर सकते थे, या फिर x-1 से इसको जब डिवाइड करते 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3। हाँ बोलो दया। हाँ खींचो खींचो, रैम पे रहना। अब यहाँ पे हम 4x² जा जाएगा तो 4x² इंटू x-1 कितना हो जाएगा 4x³ माइनस 4x²। ये माइनस किया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 7x² माइनस 4x। फिर 7x जा हो जाएगा 7x इंटू x-1 तो हो जाएगा 7x² माइनस 7x। ये कैंसिल हुआ, ये प्लस हुआ, 7x माइनस 4x 3x हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 जा 3 इंटू x-1 3x माइनस 3 माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा 0। तो आपका px को आप लिख सकते हैं x-1 इंटू 4x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक ना। तो अब आपको इसको फर्दर और डिवाइड करना है। तो ऐसे केस में जो आपका मेथड है फैक्टर थ्योरम, वो सीन में आता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है px 4x², अब जैसे यही मेथड है 4x² इज इक्वल टू 4x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें सिंपल इसको ऐसे समझो कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 4 है। बोलो ना, ठीक ठीक ठीक। और जो ये आपका कोफिशिएंट है x² का 4 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है 12, ठीक है। 12 का ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो कि जिसको ऐड करने पे 7 हो जाए, तो 4 प्लस 3 7 हो जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉमन किया x+1, यहाँ 3 कॉमन किया तो x+1, दोनों में x+1 कॉमन किया तो x+1, और ये हो जाएगा 4, यहाँ x कॉमन है x+3। बाकी के दो फैक्टर आ गए, ये एक्चुअली इसको qx कर दो, तो पूरा px कितना हो गया x-1 इंटू x² प्लस 7x प्लस 3, और फिर आगे इसको कर दो x-1 x² x+1 इंटू 4x प्लस 3, राइट।